माता के कुंडल, इंद्र का छत्र, वो सब हरण करके ले आया भौमासुर। किसी की हिम्मत नहीं कि उससे लड़ पाए। भगवान कृष्ण ने कहा मैं देखता हूँ, और स्वयं सत्यभामा जी को गरुड़ पर बैठाया, स्वयं बैठे हैं, पहुँचे हैं, और भौमासुर से बहुत भयानक युद्ध हुआ। भौमासुर मारा गया। 16,100 राजकुमारियों को वहाँ से रिहा कराया, राजाओं को रिहा कराया भगवान ने, और कहा आप सब अपने अपने घरों को जाएं, अपने राज्य में जाइए। राजा तो चले गए, राजकुमारियां चलने को हुई, पर उनके पांव ठिठक गए, रुक गए हैं, भगवान की तरफ देखने लग गई। सबकी आंखों में आंसू। भगवान ने कहा कि जाना नहीं आपको अपने पिता के पास? राजकुमारियों ने कहा जब तक कारागृह में थे तो बड़ा उल्लास था मन में कि छूटेंगे तो अपने माता पिता के घर जाएंगे, पर जब आपने अभी छुड़ा दिया है ना प्रभु, जाने को चरण उद्यत हुए, तब ध्यान आया कि संसार है, समाज है, हम स्त्री जाति के हैं प्रभु। जब घर लौटेंगे तो 10 तरह की बातें होंगी। माता पिता तो फिर भी क्षमा कर देंगे, पर समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा। 10 तरह की बातें होंगी। जो भौमासुर के कारागृह में थी, पता नहीं क्या स्थिति थी इनकी। हो सकता हमारा ब्याह न हो, कोई हमें स्वीकार न करे पत्नी के रूप में। समाज में हम जाएंगे भी तो दीनहीन की अवस्था हो जाएगी। हम तो परवश थे ना प्रभु, हमारा कुछ यहाँ चलना नहीं था, पर किस किस को बताते फिरेंगे जो हमारी स्थिति क्या थी, कहां कहां सफाई देते फिरेंगे। तो हमारी इस दीनहीन अवस्था में अपने घर में रहना, इससे अच्छा तो प्रभु हम आपके चरणों में रहें। आप अपने घर की दासी बना के रख लो, हम आपको निहारा करेंगे और आपके घर में कुछ न कुछ काम कर लेंगे। हमें कहीं भेजो मत ठाकुर। सब की सब लौट पड़ी है, भगवान के चरणों में रोने लग गई। तो भगवान हमारे द्वारकाधीश सरकार बड़े दयालु, उन्होंने कहा फिर दासी बन के क्यों रहोगी, आओ सबका एक साथ पाणी ग्रहण स्वीकार करते हैं, रानी बन करके रहना। संसार में जिसका कहीं ठिकाना नहीं है, उसे मालूम है कि हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। भगवान कहते मैं स्वीकार करूंगा। ठाकुर के दरवाजे खुले हुए हैं ऐसे जीवों के लिए जिसे संसार नहीं मानता। परमात्मा ने 16,100 मंडप बनाए गए। भगवान ने उतना स्वरूप ग्रहण किया, सबके साथ दुल्लह के रूप में विराजमान हुए। ब्राह्मणों ने वैदिक विधि से नियमानुसार भगवान का ब्याह कराया है जी। और ठाकुर 16,108 रानियों के साथ द्वारिका में निवास करने लग गया। प्रत्येक रानी के लिए महल था। अक्सर भगवान के 16,108 ब्याह की बात हो तो लोग धीरे से मुस्कुरा देते हैं, पर देखो स्वरूप कैसा है परमात्मा का, कितने कृपालु हैं। उन्होंने सबके लिए व्यवस्था करी, सब महलों में सब रहते थे। नारद जी ने आकर के देखा है, नारद जी के मन में बड़ी उत्सुकता कि महाराज 1 से 2 3 होती है तो एक दूसरे से मुंह फूला रहता है, यहाँ तो 16,000 है, बड़ा बढ़िया मौका है, जाके कुछ लगाई बजाई करा दो, झगड़े होंगे हम आनंद लेंगे आकाश से। और नारद जी पहुंचे भी, मौका ही नहीं मिला। पहले